तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जिसका नाम रीटा होता है और वो लंगड़ाते हुए एक बच्ची को अपने साथ घर से कुछ दूर ले आती है क्योंकि वहाँ पर वो एक रिचुअल करके उस बच्ची को बचाना चाहती थी, जिसके अंदर वो बच्ची को आग के घेरे में रख देती है और देखकर ऐसा लगता है कि वो औरत उस बच्ची को किसी शैतानी शक्ति से प्रोटेक्ट कर रही थी। अब रिचुअल करने के बाद में वो औरत उस बच्ची को बचा लेती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो बच्ची उस आग में जल जाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ पर मौजूद डिमोनिक फोर्स जो थी वो वहाँ पर उस बच्ची को जलाना चाहती थी। खैर इस रिचुअल के बारे में हम डिटेल में एंड में बात करेंगे। खैर स्टोरी यहाँ से अब शिफ्ट होकर 15 साल के बाद में शुरू होती है, जहाँ पर हम चार नाम की एक लड़की को देखते हैं और ये बच्ची वही है जिसको हमने शुरुआत में देखा था, जिसको रीटा ने आग के घेरे में रख दिया था। और चार यहाँ पर रीटा की ग्रैंड डॉटर होती है। अब शुरुआत के रिचुअल के टाइम पर एक दाग जो था वो चार के फेस पर आ गया था, जिसे रीटा यहाँ पर बर्थ मार्क चार को बता देती है। अब चार यहाँ पर स्कूल के लिए लेट हो रही होती है कि तभी वो अपनी मॉम एंजेला को जगाती है, जो कि अक्सर बेड पर रहा करती थी क्योंकि वो थोड़ी सी मेंटली अनस्टेबल थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसको ये लगता था कि कोई आत्मा उसे अपने बस में करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये बात वो चार को नहीं बताती। अब यहाँ पर चार और एंजेला का ख्याल रीटा और एंजेला का भाई एरन रखता था। अब एंजेला यहाँ पर चार को स्कूल छोड़ने जा रही होती है तो चार उससे पूछती है कि आप हमेशा ऐसे डरी डरी क्यों रहती हैं? तो एंजेला उसको ये कहती है कि वो ये सब नहीं कर सकती, जिसका मतलब यहाँ पर चार को समझ नहीं आता। और तभी एंजेला किसी दूसरी चीज में खो जाती है, जिससे उनका एक्सीडेंट एक हॉर्स से होते होते बचता है और इन सब चीजों से चार काफी ज्यादा घबरा जाती है। इसलिए वो गुस्से में एंजेला को वहीं पर छोड़कर स्कूल में चली जाती है और इस बात का एंजेला को काफी बुरा लगता है। अब घर की प्रॉब्लम्स को लेकर चार अक्सर परेशान रहती थी, जिसकी वजह से उसके स्कूल में कोई भी दोस्त नहीं थे और उसको अक्सर सुजैन नाम की एक लड़की अपनी दोस्तों के साथ में परेशान किया करती थी, जिससे चार थोड़ी दूरी बनाकर रखती थी। अब चार यहाँ पर पढ़ाई में काफी अच्छी थी, जिससे कि बाकी लड़कियां उससे जलती थी। खैर अब स्कूल खत्म होने के बाद में चार रास्ते में उसकी मदर की कार को नोटिस करती है, जिसके अंदर शॉकिंगली एंजेला नहीं थी और उसके मिसिंग होने के बाद वो लोग पुलिस में रिपोर्ट करते हैं, जिसमें ऑफिसर उनसे कुछ सवाल पूछती है जैसे कि वो ठीक है कि नहीं, जिस पर चार उनसे बताती है कि एंजेला हर वक्त थकी हुई रहती थी। और फिर ऑफिसर ये पूछते हैं कि ये सब पहले भी हुआ है क्या, जिस पर वो मना कर देती है। और तभी वहाँ पर एरन आ जाता है, जो कि एंजेला के मिसिंग होने से काफी दुखी हो गया था। उसके बाद फिर चार एंजेला की एक फोटो एरन को दे देती है ताकि वो उसे आसानी से ढूंढ सके। उसके बाद में चार जब एंजेला को एक गली में ढूंढ रही होती है तो उसे सुजैन और उसकी दोस्त मिल जाती हैं, जो कि स्कूल में उसे परेशान करते थे। सुजैन चार को जबरदस्ती स्मोक करने को कहती है क्योंकि उन्होंने एंजेला की फोटो छीन ली थी और फिर स्मोकिंग करते टाइम चार स्मोकिंग को सहन नहीं कर पाती और तभी एक लड़की उस फोटो को लाइटर की मदद से जला देती है, जिससे चार को काफी गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो तभी वहाँ से चुपचाप चली जाती है। अब चार यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी और फिर रात में वो माइंड डाइवर्ट करने के लिए टीवी देखने लगती है और इधर रीटा पत्थर से कुछ बना रही होती है और रीटा चार को ये कहती है कि डरो मत, एंजेला जल्दी ही वापस आ जाएगी, क्योंकि रीटा यहाँ पर अपनी बेटी को जानती थी। अब चार को एंजेला की बहुत याद आती है और वो अपनी मदर के साथ बीते हुए कुछ पलों को याद कर पाती है, लेकिन तभी उसे अपनी मदर के कमरे में कोई बैठा हुआ नजर आता है और जैसे ही वो कपड़े को हटाती है तो एंजेला वहाँ पर मरी हुई थी। अब तभी चार की यहाँ पर नींद खुलती है क्योंकि ये सब एक सपना था। अब तभी उसको किचन से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और जब चार देखने जाती है तो एंजेला वापस आ चुकी थी और वो अंदर बैठकर चुपचाप कुछ खा रही होती है और ये देखकर चार को काफी ज्यादा अच्छा महसूस होता है और वो ये सोचती है कि आखिरकार मेरी मदर वापस लौट कर आ ही गई। इसके बाद में हम देखते हैं रीटा एंजेला को सुला देती है और चार भी उसे परेशान नहीं करती और वो एंजेला की मेडिसिन उसके रूम के बाहर ही रख देती है। अब थोड़ी देर के बाद में चार ये देखती है कि एंजेला किचन में खाना बना रही होती है और वो तभी खुशी खुशी चार के साथ में डांस करने लगती है और उसके बाद में वो सभी डिनर करते हैं। लेकिन उसी टाइम पर चार यहाँ पर एंजेला के बिहेवियर में कुछ चेंजेस महसूस करती है, जैसे कि वो कुछ अलग तरीके से खा रही थी और रीटा उसको लगातार देखती रहती है कि तभी चार एंजेला से स्कूल पेपर पर साइन करवाती है और रीटा ये सब नोटिस कर रही थी कि एंजेला अपना सिग्नेचर ऐसा नहीं करती थी। अब यहाँ पर चार ये नोटिस करती है कि एंजेला यहाँ पर होश में ही नहीं है और जब यहाँ पर एंजेला वॉमिट करने जाती है तो वो अपने पूरे हाथ को अपने मुंह के अंदर ही डाल देती है। अब ये सब देख
देखकर चार बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वहाँ से भागकर वो बेडरूम में चली जाती है। अब अगली सुबह यहाँ पर टीचर चार के मॉम के बारे में काफी अफसोस करती है क्योंकि एंजेला बड़ी ही जिद्दी थी और इधर एंजेला कुछ दवाइयों को पीस रही होती है और वो उन दवाइयों को कागज में डालकर एरन को पकड़ा देती है और खुद घूमने चली जाती है। अब दूसरी तरफ जब चार घर पर वापस आ रही होती है तो उसको फिर से सभी बच्चे पकड़ लेते हैं जो कि उसको परेशान करते हैं, लेकिन तब वहाँ पर सुजैन नहीं थी और तभी उनमें से एक लड़की चार को उसके दाग के बारे में पूछती है तो चार उसे उसका बर्थ मार्क बताती है, लेकिन वो लड़की उससे ये कहती है कि वो जलने का निशान है और तभी वो लड़की चार को धमकी देती है और ये कहती है कि वो उसका चेहरा जला देगी और बाकी सब बच्चे जो थे वो इस चीज को एंजॉय कर रहे थे। अब तभी वो लड़की जिसने उसको धमकी दी थी वो उसको परेशान करती है और उसका फेस जलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी तुरंत वहाँ पर एंजेला आ जाती है और वो उस लड़की के फेस पर पंच मारकर उसको दूर कर देती है, जिससे कि बाकी सब बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। अब चार एंजेला को डांटती है और ये कहती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तभी वो दोनों एक लेक साइड पर जाते हैं जो कि एंजेला को काफी पसंद था क्योंकि चार को वो बचपन में वहाँ पर अक्सर लाया करती थी। अब तभी एंजेला इतनी ठंड में उस लेक के अंदर कूद जाती है तो चार उसको बचाने के लिए उसके पीछे पीछे अंदर जाती है, लेकिन एंजेला चार के पैरों को पकड़कर उसको पानी में खींचने की कोशिश करती है और उसको मारने लगती है, लेकिन चार यहाँ पर खुद को जैसे तैसे करके बचा लेती है। अब एंजेला चार को समझाती है कि उसने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया और घर पहुँचते ही वो लोग एरन को देखते हैं जिसे दौरे आ रहे थे और ऐसा एरन के साथ में इसलिए हुआ था क्योंकि आपको याद होगा कि एंजेला ने कुछ दवाई पीसी थी तो वहाँ पर उसने कुछ दवाई को उसकी कॉफी के अंदर मिला दिया था और वही चाय एरन ने यहाँ पर पी ली थी। अब ये देखकर रीटा काफी डर जाती है। एरन को तुरंत ही हॉस्पिटलाइज करा जाता है और इधर एंजेला चार के साथ घर पर ही थी। अब एंजेला यहाँ पर इतने बुरे तरह से नाच रही होती है कि वो अपने एंकल को भी तोड़ लेती है और ये सब देखकर चार को काफी डर लग रहा था। अब जब चार एंजेला को रोकने की कोशिश करती है तो वो बहुत तेज चिल्लाती है और बहुत ही अग्रेसिव हो जाती है और ये सब देखकर चार तुरंत ही अपने रूम में भाग जाती है और एंजेला रेंगते हुए उसको पकड़ने जा ही रही होती है, लेकिन वक्त रहते ही चार अपना रूम लॉक कर लेती है। अब अगली सुबह चार रूम से बाहर निकलने के लिए काफी डर रही थी मगर उसे स्कूल तो जाना ही था, इसलिए वो छुपकर घर से बाहर निकल जाती है। अब तभी वहाँ पर वही लड़की आती है जो कि उसके स्कूल में थी, जो कि काफी गुस्से में थी। वो लड़की चार को ये बताती है कि उसके डैड ने उसे बताया कि चार जब छोटी थी तो उसकी ग्रैंड मदर ने उसे जलाने की कोशिश करी थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि चार इस दुनिया में जिंदा रहे। अब ये बात वहाँ पर सभी लोगों को पता थी, इसलिए वो सब चार की फैमिली से दूर रहते थे। जिसके बाद में वहाँ पर सुजैन आ जाती है और फिर उन दोनों के बीच काफी बातें होती हैं और फिर चार सुजैन को डिनर के लिए बुलाती है और इधर रीटा उस पत्ते को जलाती है जिसे वो रिचुअल के वक्त इस्तेमाल करती थी। जब चार यहाँ पर सुजैन को अपने घर लेकर आती है तो रीटा इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके घर पर कोई आए, क्योंकि रीटा जानती थी कि किसी का यहाँ पर आना सेफ नहीं है और इसलिए वो अलग से चार को समझाती है। और इधर सुजैन किचन में जाती है तो वहाँ पर उसको किसी औरत की स्पिरिट दिखाई देती है जो कि भीगी हुई थी। अब इस चीज से डरकर सुजैन वहाँ से भाग जाती है और किसी को कुछ भी नहीं बोलती। अब चार को ये लगता है कि उसकी ग्रैंड मदर के इस बिहेवियर से सुजैन वहाँ से चली गई है, लेकिन ऐसा था नहीं। अब उसी रात रीटा चार को सब कुछ बताती है कि असल में हुआ क्या था। असल में यहाँ पर एंजेला ने चार को काफी जल्दी जन्म दिया था और वो उसको एक दिन बाहर घुमाने ले गई थी, तब वो बहुत छोटी थी। लेकिन जब एंजेला घर वापस आई तो चार उसके साथ में थी ही नहीं और एंजेला को यहाँ पर कुछ भी याद नहीं था कि चार गई कहाँ पर है। तब वो उसको ढूंढने गए तो वो उसे उसी लेक के पास में मिली थी जहाँ पर एंजेला और चार गए थे। और जब चार को घर वापस लाया गया तो उसकी बॉडी में शैतानी आत्मा थी जो कि काफी ज्यादा डेंजरस थी और इसलिए रीटा ने उस रिचुअल को किया था जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था और इसलिए ही रीटा ने चार को आग में रखा था ताकि वो बुरी आत्मा वहाँ से भाग जाए। खैर अब तभी उन्हें एंजेला के रूम से कुछ आवाजें आने लगती हैं तो चार वहाँ पर देखने जाने लगती है कि रीटा उसे रोकती है कि वहाँ पर जाना सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रीटा का ये कहना था कि जो ऊपर है वो उसकी मदर एंजेला नहीं है बल्कि कोई और है और उसके पास में उनको नहीं जाना चाहिए। लेकिन चार उनकी बात को नहीं सुनती और तभी वो एंजेला के रूम में एंटर कर जाती है जहाँ पर रीटा ने उसको बांध कर रखा हुआ था। और यहाँ पर रीटा ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि एंजेला किसी डीमन के द्वारा पजेस हो गई थी। अब तभी यहाँ पर चार एंजेला को खोल देती है क्योंकि वो रीटा की बातों पर विश्वास नहीं करती। लेकिन तभी उसको एंजेला के रिफ्लेक्शन में डीमन का फेस नजर आता है जिससे कि चार डर जाती है और उसको भी यकीन हो जाता है कि उसकी मॉम के साथ में कुछ तो प्रॉब्लम है। अब उसके बाद में एंजेला चार को रूम के अंदर बंद कर देती है और रीटा को मारने के लिए भागती है। अब अगली सुबह हमको ये दिखाया जाता है कि चार नीचे आती है तो वहाँ पर रीटा मरी हुई पड़ी थी, लेकिन एंजेला ऐसा बर्ताव करती है जैसे मानो कि रीटा वहाँ पर बेहोश है। अब तभी चार वहाँ पर एम्बुलेंस को कॉल करती है और ये नोटिस करती है कि एंजेला के मुंह से ब्लीडिंग हो रही है
और एंजेला के मुंह से कुछ और नहीं बल्कि रीटा की कटी हुई उंगली निकलती है। और तभी वहाँ पर सुजैन आ जाती है और रीटा को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर सुजैन कुछ कपड़े वगैरह पैक कर चार को देती है ताकि वो वहाँ से चली जाए, क्योंकि उसका अपने घर पर रहना काफी रिस्की हो सकता था। उसके बाद में हम उधर घर पर देखते हैं कि एंजेला की बॉडी में कुछ चेंजेस होने लगे हैं। लाइक वो नहाते वक्त अपने ही हेयर को उखाड़ने लगती है और फेंकने लगती है। वो काफी ज्यादा वियर्ड दिख रही थी। अब उस दिन हैलोवीन का दिन भी था, तो सभी लोग घर के बाहर थे, जहाँ पर एंजेला अजीब तरीके से चल रही होती है और वो चार को ढूंढ रही होती है। अब असल में यहाँ पर चार इस शहर को छोड़कर नहीं गई थी, क्योंकि वो चाहती थी कि वो इस रिचुअल को पूरा करे जो कि रीटा ने उसको बताया था। असल में वो यहाँ पर एंजेला को जलाना चाहती थी ताकि वो अपनी ओरिजिनल मदर को वापस पा सके। अब जैसे यहाँ पर रीटा ने छोटी चार पर एक रिचुअल करा था जिससे कि डीमन वहाँ से चला गया था, तो इसी तरह से यहाँ पर चार एंजेला के ऊपर वो रिचुअल करना चाहती थी। तो वो एक जगह को यहाँ पर डिसाइड करती है जहाँ पर वो एंजेला को जला देगी, जिससे कि उसकी ओरिजिनल मदर वापस आ जाएगी। और इस रिचुअल के लिए यहाँ पर चार की मदद सुजैन कर रही थी। लेकिन तभी होता यह है कि वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जो कि चार को स्टार्टिंग में जलाना चाहती थी, और वो सुजैन को वहाँ से भगा देती है। अब वो लड़की यहाँ पर चार को उन्हीं वुड्स के बीच में फंसा देती है जहाँ पर चार एंजेला को लाना चाहती थी। अब चार यहाँ पर ये सोचती है कि वो नहीं बचेगी, लेकिन तभी एंजेला वहाँ पर आ जाती है जिससे कि वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। अब एंजेला भी उन्हीं लकड़ियों के बीच में चली जाती है जहाँ पर उसका फेस काफी अजीब सा हो गया था। लेकिन फिर वो डीमन या फिर डायन जो है वो चार को उसकी मदर का फेस दिखाकर लुभाने की कोशिश करता है और ये कहता है कि वो उसको ले जाने के लिए आया है, क्योंकि ये जो डीमन था वो यहाँ पर असल में चार से ही अट्रैक्टेड था और वो बचपन में चार को ले जाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था क्योंकि रीटा ने उसको रिचुअल करके बचा लिया था। अब चार यहाँ पर उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आने ही वाली थी, लेकिन समय रहते वहाँ पर सुजैन आ जाती है ताकि वो उस डीमन को जला सके। वो जलाने वाले सामान को यहाँ पर सीधा चार की तरफ फेंकती है और चार यहाँ पर आग लगा देती है। चार यहाँ पर उन लकड़ियों से बाहर निकल कर आती है और अपनी मदर को जलता हुआ देखती है, जिससे उसको काफी दुख होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एरन बिल्कुल ठीक हो गया था और एंजेला भी वापस आ गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो एंजेला नहीं थी बल्कि डीमन था और डीमन उसके अंदर से निकल गया था। अब यहाँ पर एरन, एंजेला और चार काफी खुश होते हैं, लेकिन रीटा के बारे में उनको काफी दुख होता है, जिसके बाद में हमको ये दिखाया जाता है कि वो लोग एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी यू आर नॉट माई मदर मूवी की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो और ये मूवी पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थ्योरीज वगैरह पसंद आई होंगी। मूवी पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।